हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट। ये जो वीडियो है हमारा पार्ट 2 है, सो मेक श्योर कि सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लो, उसके बाद आप पार्ट 2 वीडियो देखना स्टार्ट करो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट, सेटअप फाइल। सेटअप फाइल होता क्या है, क्यों किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सेटअप फाइल यूज करते हैं, उसके बारे में समझेंगे सारा चीज़ एंड देन हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लॉगर। लॉगर क्या होता है, क्यों लॉगर हम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स में, अंडरस्टैंड करेंगे उसको ईच एंड एवरीथिंग एंड देन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। थर्ड जो पॉइंट हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। क्या होता है एक्सेप्शन, सिमिलैरिटी क्या है लॉगर और एक्सेप्शन के बीच में, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे एंड देन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेक श्योर यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेटअप डॉट पी फाइल है क्या और सेटअप डॉट पी फाइल हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सेटअप डॉट पी फाइल जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो चीज़ को समझते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पाइथन यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, कौन सा वर्जन पाइथन का यूज कर रहे हैं, 3.11 वर्जन यूज कर रहे हैं। इससे पहले भी पाइथन का बहुत सारा वर्जन रहा होगा, राइट, 3.10, 3.9, 3.8। तो जब भी हम लोग सेटअप डॉट पी फाइल डिफाइन करते हैं, इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे वर्जन डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा वर्जन अपने प्रोजेक्ट का हम लोग रिलीज करने वाले हैं, कौन सा वर्जन हम लोग पब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कि पाइथन का डिफिनीशन क्या होता है, वो चीज़ को देखते हैं। तो चलते हैं गूगल पे। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज सेटअप टूल्स इन पाइथन, so setup tool is a collection of enhancement of the Python distribution that allow the developers to more easily build and distribute the Python package। mainly Python packages रिलीज करने के लिए जो है setup.py फाइल को हम लोग डिफाइन करते हैं, स्पेशली वन डैट हैव द डिपेंडेंसी ऑन द अदर प्रोजेक्ट। पैकेजेज बिल्ड and the distributed using the setup tools look at user like ordinary Python package based on the distribution। so mainly at the end अगर conclusion निकाला जाए तो हम लोग setup.py फाइल डिफाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स कोड को डिफाइन करने के लिए, अगर हमें पैकेज गोइंग फॉरवर्ड रिलीज करना है। तो अब किस टाइप का पैकेज, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन का पैकेज, नंपाई का पैकेज, पांडाज का पैकेज, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन रिलीज होते रहते हैं आफ्टर सम टाइम। अभी नंपाई का कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, 1.24.1। ऐसे ही पांडाज का हम लोग यूज कर रहे हैं 1.5.2। इससे पहले भी बहुत सारा वर्जन रहा होगा, राइट। सो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्जन डिफाइन करने के लिए, पाइथन का पैकेज डिफाइन करने के लिए हम लोग सेटअप डॉट पी फाइल का यूज करते हैं। अब मशीन लर्निंग में क्या काम है, कौन सा पैकेज हम लोग रिलीज करने वाले हैं। सो डेफिनेटली अगर कोई भी, अगर लेट्स से कि आप यूज कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो ईमेल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, राइट, ईमेल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपका काम है कि आप कोई भी डेटा सेट लोड करो, सिलेक्ट करो कि आपका रिग्रेशन का टास्क है या क्लासिफिकेशन का, एंड बैच प्रिडिक्शन आपका हो जाए। सो डेफिनेटली आप वहाँ पे पैकेज बिल्ड करने वाले हो, पैकेज डिफाइन करने वाले हो, जैसे कि पांडाज है या नंपाई है। तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, पैकेज डिफाइन करोगे, पैकेज को पब्लिश करोगे पी पे, राइट। तो उसके लिए हमें सेटअप डॉट पी फाइल का जरूरत पड़ता है। तो सेम भी हमारे पास मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है। मशीन लर्निंग के भी प्रोजेक्ट में हमारे पास मल्टीपल वर्जन रिलीज करते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। फर्स्ट वर्जन जो होता है बीटा वर्जन होता है, इसी तरह अल्फा वर्जन होता है, फिर फाइनल वर्जन होता है। तो डिपेंड्स ऑन द वर्जन हम लोग रिलीज करते रहते हैं मल्टीपल वर्जन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का। तो यही होता है सेटअप डॉट पी फाइल का काम, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कोड है उसको रिलीज करने में, पैकेज को रिलीज करने में हमें हेल्प करता है। अब समझते हैं कि हम लोग लिखेंगे कैसे सेटअप डॉट पी फाइल के कोड को। चलते हैं उसके लिए पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पे। सो आप जाओगे docs.python.org पे, तो यहाँ पे नीट एंड क्लीन आपको सेटअप डॉट पी फाइल का स्क्रिप्ट मिल जाएगा। क्या है, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को, उसके बाद सेटअप फाइल हमें डिफाइन करना पड़ता है। समझते हैं एक एक चीज़ कि क्या है ये। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये नेम, ये कौन सा नेम होगा, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, रैंडम नाम जो भी, बट अच्छा होगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट आप डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं इंश्योरेंस प्रोजेक्ट। सो इंश्योरेंस आप डिफाइन करते हो तो वहाँ पे क्लियर रीडेबल फॉर्मेट पे होता है कि ठीक है ये नेम है तो किस चीज़ का है, ठीक है। उसके बाद वर्जन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्जन मेंशन करना। लेट्स से कि आपने अपना प्रोजेक्ट का फर्स्ट वर्जन रिलीज कर दिया, राइट। अब आप सेकेंड वर्जन रिलीज करना चाहते हो
बट आपने सेटअप डॉट पी वाई फाइल के अंदर आपने वर्जन चेंज ही नहीं किया है, तो आपको एरर थ्रो होगा। क्यों एरर थ्रो होगा वो चीज़ आप डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंट ही मैं एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया था IPYNV रेंडर, जहाँ पे मैंने सेटअप डॉट पी वाई फाइल डिफाइन किया था। बट जैसे ही मैं एक्शन के लिए यहाँ पे गिटहब एक्शन पे CI/CD पाइपलाइन बिल्ड कर रहा था, तो वहाँ पे मैं अपना सेटअप डॉट पी वाई फाइल के अंदर वर्जन चेंज ही नहीं कर रहा था। विदाउट वर्जन चेंजिंग सारी चीज़ मैं कंप्लीट करके वहाँ पे सीधे गिटहब एक्शन पे अपना पब्लिश कर रहा था। तो बार बार यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मुझे सेटअप अपडेटेड सेटअप डॉट पी वाई फाइल, अपडेट सेटअप डॉट पी वाई फाइल, मुझे एरर थ्रो हो रहा था। मैं ग्रैप नहीं कर पा रहा था कि एरर क्यों आ रहा है। फिर मैंने जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा तो वहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं, जितनी बार आप अपना पैकेज रिलीज कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश कर रहे हो, आपको यहाँ पे जो भी पाइथन वर्जन है मल्टीपल टाइम्स आपको चेंज करना पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम पब्लिश किए, आपका वर्क कंप्लीट हो गया। सेकेंड टाइम जैसे ही आप यहाँ पे चेंज किया 2.0, बट आपका पब्लिश हो गया, आपको एरर थ्रो हो गया। ठीक है, आपने एरर पे काम किया, एरर कंप्लीट हुआ आपका। फिर से अगर आप पब्लिश करने जा रहे हो तो यहाँ पे फिर से आपको वर्जन चेंज करना पड़ेगा 3.0। ठीक है, तभी आपका गिटहब एक्शन जो है सही से काम कर पाएगा, CI/CD पाइपलाइन बिल्ड कर पाएगा। ऐसे ही आपको सेटअप डॉट पी वाई की तरह आपको भी एरर थ्रो होगा। सो मेक श्योर जब भी अगर आप मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश कर रहे हो तो यहाँ पे वर्जन आप चेंज करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन डिफाइन करोगे। उसके बाद हमारे पास है ऑथर। ऑथर क्या है, अगर आप कंपनी का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कंपनी का नाम मेंशन करोगे। पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यहाँ पे आप पर्सनल अपना नाम मेंशन करोगे। ऑथर ईमेल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग पब्लिश करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, और लाइब्रेरी को, वो कहाँ से हमारा डेटा को फेच करेगा, किस रिपोजिटरी से फेच करेगा, तो उसी रिपोजिटरी से फेच करेगा जिस रिपोजिटरी से आपका ईमेल आईडी एसोसिएटेड है गिटहब पे। सो जो भी आपका ईमेल आईडी एसोसिएटेड है गिटहब पे, सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करोगे ऑथर ईमेल में। उसके बाद आता है यूआरएल। कौन सा यूआरएल? इनिशियल में जैसे ही हम लोग ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक गिटहब रेपो बनाए थे, राइट। सो आप यहाँ पे मेंशन करोगे अपने गिटहब रेपो का नाम, जो भी आपका प्रोजेक्ट का रेपो है वो मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास पैकेजेस। पैकेज में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? सो पैकेज में हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट और TXT फाइल के अंदर आता है, लाइक numpy, pandas, matplotlib, sklearn, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन करने वाले हैं पैकेजेज के अंदर। ठीक है, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यही होता है मेनली सेटअप डॉट पी वाई फाइल का काम। ठीक है, इन बिटवीन आपको थोड़े बहुत पाइथन के कोड लिखने पड़ते हैं, कैसे आपको फाइल रीड करना है, किस तरह से आपको रिक्वायरमेंट डॉट TXT फाइल को रीड करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब चलते हैं यहाँ पे अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये क्या है, MongoDB का यहाँ पे गिटहब रेपो है। चलते हैं सेटअप डॉट पी वाई फाइल के अंदर। अभी देखो यहाँ पे MongoDB के अंदर जैसे आप जाओगे, ये सेटअप डॉट पी वाई फाइल है, इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। इतना सारा कोड हम लोग नहीं लिखने वाले। क्यों? क्योंकि जो MongoDB है, PyMongo है, ये डिफरेंट काम के लिए यूज किया जाता है। ये एक क्या है, डेटाबेस है, राइट, MongoDB। बट हमारा जो प्रोजेक्ट है, अभी हमारा उतना स्केलेबल प्रोजेक्ट हम लोग बिल्ड नहीं कर रहे हैं, राइट। हम लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं, इन टू इन पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे हमने AWS पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे, और पॉसिबल होगा तो गिटहब एक्शन के थ्रू हम लोग CI/CD पाइपलाइन भी बिल्ड करने वाले हैं, राइट। तो इतना सारा प्रोजेक्ट नहीं लिखने वाले, हम लोग 60 to 80 लाइन का कोड लिखने वाले हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेटअप डॉट पी वाई फाइल। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग करना, किस तरह से हम लोग सेटअप डॉट पी वाई फाइल को डिफाइन करेंगे। वन बाय वन डिफाइन करते हैं एंड कोड को समझते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पे कोड करेंगे। सो अब आ गए हम अपने VS कोड में। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सेटअप डॉट पी वाई फाइल के अंदर सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। सो इंपोर्ट करते हैं वन बाय वन। सो फ्रॉम सेटअप डॉट टूल्स इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले क्या, हमें फाइंड पैकेज चाहिए। सो फाइंड पैकेजेज, और सेकेंड जो चाहिए हमें क्या चाहिए, सेटअप चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लाइब्रेरी है। उसके बाद सेकेंड चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रॉम टाइपिंग हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है लिस्ट। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, हम डिफाइन करेंगे
लेटर पार्ट, बट अभी के लिए हम लोग ये दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं, डेफ गेट अ रिक्वायरमेंट्स फाइल्स और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल्स। सो गेट रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल्स, हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे गेट रिक्वायरमेंट्स फाइल। और ये जो हमारे पास फाइल चाहिए ये किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें लिस्ट के फॉर्मेट में हमारा डेटा है, और वो जो डेटा है वो किस डेटा में चाहिए हमें, सारे जो हम लोग रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर जो डिफाइन करेंगे वो हमारा कैसा डेटा हमें रिटर्न करेगा, हमें स्ट्रिंग का डेटा रिटर्न करेगा, और वो डेटा हमारा होगा लिस्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं। चलो अब रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्या क्या चाहिए इसके अंदर, हमें चाहिए पांडाज, हमें चाहिए नमपाई, दो चीज़ चाहिए हमें, और एक और चीज़ हम डिफाइन करेंगे क्या, पाईमोंगो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डेटा डंप में हम लोग पाईमोंगो यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए अपने मोंगो डीबी में। सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं पाईमोंगो। ठीक है, तीन चीज़ हो गया हमारा। अब सेटअप डॉट पी फाइल को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, -e स्पेस डॉट। अब हाइफन ई का क्या मतलब है, यहाँ पे हाइफन ई का मतलब है यहाँ पे एडिटेबल मोड। जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे सेटअप डॉट पी फाइल के अंदर लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे डिफाइन कर रहा है हाइफन ई एडिटेबल मोड। और डॉट क्या डिफाइन कर रहा है, करेंट डायरेक्टरी में। ठीक है, करेंट डायरेक्टरी हमारा डॉट डिफाइन कर रहा है। चलते हैं अब सेटअप डॉट पी फाइल के अंदर और कंप्लीट करते हैं अपने सेटअप डॉट पी फाइल को। सो ये फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये हम लोग क्या फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, गेट रिक्वायरमेंट। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर है, ठीक है, एक एक करके सारे चीज़ को ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लाइक पांडाज, नमपाई, मोंगो डीबी, सारे रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके रिटर्न करेगा हमारा गेट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे चलते हैं और चलते हैं पाइथन डॉक्यूमेंटेशन से, और डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को कॉपी करते हैं जो हमारा सेटअप फाइल है यहाँ पे। ओके, सो सेटअप फाइल हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेम है। सो नेम मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, जो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। सो इंश्योरेंस यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। वर्जन कौन सा रिलीज करने वाले, 1.0। आप इस तरह से 1.0 भी डिफाइन कर सकते हो और 0.0.1 भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन करोगे कोई कुछ भी डिस्क्रिप्शन। सो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑथर नेम। सो यहाँ पे मैं अपना नाम मेंशन करता हूँ, शिवान कुमार। उसके बाद ऑथर ईमेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर कि जो भी ईमेल आईडी आपका एसोसिएटेड है गिटहब से, सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करो। सो मैं अपना एसोसिएटेड ईमेल आईडी मेंशन करता हूँ, kshivan848@gmail.com। ठीक है, उसके बाद URL, ये कौन सा URL होगा हमारा, ये हमारा URL होगा गिटहब का जो रेपो है हमारे इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो अभी हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, सो इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। लेटर पार्ट जब यूज होगा हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारे पास पैकेजेज है। अभी देखो, जैसे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर हमारे पास मल्टीपल पैकेजेज है, लाइक नमपाई, पांडाज, पाईमोंगो एंड हाइफन ई डॉट। सो इसको हम लोग एक एक करके तो यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, अभी हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट है। बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा बहुत सारा रिक्वायरमेंट हो जाएगा, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे हम लोग क्या, अपना रिक्वायरमेंट्स को। सो इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, इंस्टॉल क्या करेंगे, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स। सो रिक्वायर्स इक्वल टू क्या रिक्वायर हम लोग करेंगे। सो उसके लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन हम लोग किए थे, कौन सा फंक्शन, गेट रिक्वायरमेंट्स। सो इंस्टॉल गेट रिक्वायरमेंट्स, और इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमारे पास पैकेजेज है। अब यहाँ पे पैकेज कौन सा होगा वो चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास एक फाइल है __.init.py। सो पैकेजेज का मतलब वही होता है कि जो भी फाइल और जो भी फोल्डर हमारा एसोसिएटेड है __init.py फाइल को, वो सारे पैकेजेज यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। जो भी चीज़ हम लोग कोड करने वाले इसी इंश्योरेंस के अंदर करने वाले, लाइक कंपोनेंट्स फाइल हम लोग डिफाइन करेंगे, इंटिटी फाइल, लॉगर फाइल, पाइपलाइन, एक्सेप्शन, कॉन्फिग, प्रिडिक्टर, सारी चीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे। सो जिस फोल्डर के अंदर हमारे पास इंश्योरेंस फाइल है और उसके अंदर init.py फाइल है, जो भी init.py फाइल एसोसिएटेड है जिस फोल्डर से, वो फोल्डर यहाँ पे हमारा पैकेज जो है
फाइंड करेगा। सो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे फाइंड पैकेज। ओके, फाइंड पैकेज उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे। सो ये फाइंड पैकेज क्या करता है, फाइंड करता है किस फोल्डर के अंदर हमारा init.py फाइल अवेलेबल है। इवन हमारे पास कौन सा फाइल है, कॉन्फिग फाइल है, बट हमारा जो मेन फाइल कौन सा है, ये इंश्योरेंस फाइल है। सो ये फाइंड करेगा हमारे पास इंश्योरेंस फाइल को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गेट रिक्वायरमेंट भी डिफाइन कर लिए, किस लिए, requirement.txt को इंस्टॉल करने के लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारे पास डेटा जो है requirement.txt फाइल का रिटर्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। सो विथ ओपन, कौन सा फाइल हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, सो हम लोग ओपन करने जा रहे हैं यहाँ पे requirement.txt फाइल, जो हमारे पास यहाँ पे requirement.txt फाइल है वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं रिक्वायरमेंट्स अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम, और ये हमारा होगा क्या, requirement.txt। ठीक है, और इस सेम फाइल को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं विथ ओपन रिक्वायरमेंट फाइल नेम एज क्या, हम लोग डिफाइन करते हैं इसको एज रिक्वायरमेंट फाइल। जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट फाइल होगा वो फाइल को यहाँ पे कॉल कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट फाइल को, जो हमारे पास क्या है, requirement.txt सिंपल। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, रिक्वायरमेंट लिस्ट। सो रिक्वायरमेंट अंडरस्कोर लिस्ट डिफाइन करते हैं। अब रिक्वायरमेंट अंडरस्कोर लिस्ट क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जो भी हमारे पास डेटा है उसको हमें रीड करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास requirement.txt है सो उससे हमें रीड करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट लिस्ट। सो कॉल करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट फाइल डॉट रीड लाइन, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रीड करना है अपने requirement.txt को। सो यहाँ पे हम लोग रीड लाइन डिफाइन कर रहे हैं अपने डेटा को रीड करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं यहाँ पे requirement.txt फाइल के अंदर। सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, numpy है, pandas है, pymongo है एंड .p है। अगर इसको हम लोग बैकस्लैश करते हैं तो ये सेम लाइन में हमारे पास numpy आ जा रहा है, इसको अगर बैकस्लैश करते हैं तो सेम लाइन में हमारे पास pymongo आ जा रहा है। पाइथन में हम लोग क्या करते थे कि अगर हमें कोई भी चीज़ अगर हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं 0 to 11 तक का। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, /n दिया है सो डैट कि जो हमारा डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। यहाँ पे लिस्ट कंप्रीहेंशन में कोई भी /n नहीं है, तो ये देखो हमारे पास एक ही रो में सारा प्रिंट हो रहा है आउटपुट। बट यहाँ पे हम लोग /n दे रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट तो यहाँ पे /n है ही ना, बाई डिफॉल्ट /n अवेलेबल है, राइट। अगर हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं फॉर लूप से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है इसी तरह से आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर भी देते हैं फिर भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, इट मीन्स कि जो /n है वो हिडन है यहाँ पे, राइट। तो सेम होता है हमारे पास requirement.txt के अंदर कि जो ये फाइल जो होती है /n वो हिडन होता है। तो वो हिडन फाइल को हमें क्या करना है, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, एल्स हम लोगों को एरर फेस करना पड़ेगा, राइट। सो उसको अब हम लोग रिप्लेस करते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट लिस्ट। कौन सा लिस्ट, जो कि हम लोग requirement.txt फाइल को यहाँ पे रीड कर रहे हैं। सो रिक्वायरमेंट लिस्ट क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। सो उसके लिए हम लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन डिफाइन करते हैं। सो रिक्वायरमेंट नेम डिफाइन करते हैं इसमें रिक्वायरमेंट अंडरस्कोर नेम डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं /n को, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, /n को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग सिंपल स्पेस से। उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, फॉर रिक्वायरमेंट नेम, जो यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट नेम कॉल कर रहे हैं। सो रिक्वायरमेंट नेम इन क्या, रिक्वायरमेंट लिस्ट, जो हमारे पास ये लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, सो सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल जो /n है उसको हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, फाइल को हम लोग रीड कर रहे हैं एंड जो भी हमारे पास /n है उस /n को हम लोग यहाँ पे सिंपल रिमूव कर दे रहे हैं। एक और चीज़ है हमारे पास, आप requirement.txt फाइल के अंदर जाओगे तो हमारे पास क्या है, -e डॉट फाइल। सो जैसे ही हम लोग setup.py फाइल को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद जो है -e डॉट फाइल का हमारे पास कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो फाइल हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे setup.py फाइल,
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, सो डिफाइन करते हैं रिमूव पैकेज। कौन सा पैकेज हम लोग रिमूव कर रहे हैं, -e डॉट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे। सो इफ क्या, रिमूव पैकेज, इफ रिमूव पैकेज इन, कहाँ से, ये जो रिमूव पैकेज है अगर अवेलेबल है कहाँ, अंडर द रिक्वायरमेंट लिस्ट। ओके, सो इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, कहाँ से, रिक्वायरमेंट लिस्ट से रिमूव, रिक्वायरमेंट लिस्ट रिमूव, कहाँ से, हमारे पास जो भी पैकेजेज है, रिमूव पैकेज, कौन सा पैकेज, सो -e डॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिक्वायरमेंट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं अपने इस रिक्वायरमेंट लिस्ट को, ठीक है। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पे क्या किया, मैंने फंक्शन को डिफाइन किया कि कौन सा पैकेज हमें रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद जो भी पैकेज हमें रिमूव करना है उसको हम लोगों ने डिफाइन किया। उसके बाद हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन लिखा है यहाँ पे, क्या, फर्स्ट इफ रिमूव द पैकेज, कौन सा पैकेज, -e इन रिमूव रिक्वायरमेंट लिस्ट, अगर रिक्वायरमेंट लिस्ट के अंदर ये पैकेज अवेलेबल है देन क्या कर दो, इस पैकेज को रिमूव कर दो एंड देन रिटर्न कर दो किसको, इस लिस्ट को, जो भी रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल के अंदर लिस्ट अवेलेबल है उसको रिटर्न कर दो सिंपली। अब क्या करते हैं, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को, उसके बाद हम लोग सेटअप फाइल को डिफाइन किए, इंश्योरेंस वर्जन डिफाइन किए, कौन सा वर्जन है, डिस्क्रिप्शन डिफाइन किए, ऑथर का नाम डिफाइन किए, ईमेल आईडी, पैकेजेज, कहाँ से हमारा पैकेज फाइंड आउट कर रहा है, सो ये पैकेज कहाँ से फाइंड आउट कर रहा है, हमारा सेंसर्स के अंदर से, जो भी, सॉरी, इंश्योरेंस के अंदर से, इंश्योरेंस के अंदर से जो भी हमारे पास init.py फाइल है वहाँ से इसको फाइंड आउट कर रहा है। देन इंस्टॉल कर रहा है क्या, requirement.txt, जो कि यहाँ पे हमारे पास requirement.txt फाइल आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपना क्या, requirement.txt, ये जो हमारे पास requirement.txt फाइल है इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे requirement.txt फाइल, यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट कॉर्नर में एक फाइल क्रिएट होगा, ठीक है। सो इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले पिप इंस्टॉल -r requirement.txt हिट इंटर करते हैं, और जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, ओके, सो हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड -e, ओके, सो पिप इंस्टॉल -r requirements.txt, अब हमारा जो है रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो रिक्वायरमेंट्स लाइन नंबर 4 फाइंड आउट कर रहा है सारी चीज़ों को, यहाँ से requirement.txt से इंस्टॉल कर रहा है 1 by 1 सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। अब करता हूँ मैं टर्मिनल को, इंस्टॉल हो रहा है, कलेक्ट कर रहा है कहाँ से, पैकेज कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, इंश्योरेंस से। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास init.py फाइल है। उसके बाद क्या कर रहा है, रन कर रहा है किसको, setup.py फाइल को। कहाँ से रन कर रहा है setup.py फाइल को, इसके अंदर से, हमारे पास requirement.txt के अंदर से, जो हम लोगों ने -e डिफाइन किया है। उसके बाद सक्सेसफुली इंश्योरेंस जो हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी देखो लेफ्ट कॉर्नर में insurance.egg.info नाम से हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गया है। क्या क्या है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें अब हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओपन करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है हमारे पास, डिपेंडेंसी लिंक्स। सो डिपेंडेंसी लिंक हमारे पास ओपन है, इम्पटी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पैकेज इन्फो। सो पैकेज इन्फो में क्या है हमारे पास, मेटा डेटा स्टोर कर रहा है, कौन सा वर्जन है, यहाँ पे मेटा डेटा का फर्स्ट वर्जन है। नेम क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट का कौन सा नेम हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया है, सो यहाँ पे डिफाइन किया हम लोग इंश्योरेंस प्रोजेक्ट डिफाइन किए। कहाँ पे, ये हमारे पास जो है इंश्योरेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलते हैं फिर से अपने पास यहाँ पे पैकेज इन्फो में। उसके बाद कौन सा वर्जन हम लोग रिलीज कर रहे हैं, सो फर्स्ट वर्जन रिलीज कर रहे हैं 0.0.1। सेम 0.0.1 हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे, सेम चीज़ यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है सारा डेटा। समरी क्या दिए थे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट, जो डिस्क्रिप्शन दिए थे, होम पेज अननोन है अभी। ऑथर नेम कौन है, शिवान। ईमेल आईडी जो मेरा एसोसिएटेड ईमेल आईडी है। लाइसेंस अभी हम लोग इम्पटी कुछ भी नहीं दिए थे। डिस्क्रिप्शन अननोन एंड द प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास अननोन आ रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं सोर्स टीएक्सटी। सोर्स टीएक्सटी में क्या आ रहा है, जो भी फाइल हमारा अभी है अवेलेबल है, जितने भी फाइल इसको मिला है इंश्योरेंस फाइल के अंदर, तो सारा चीज़ यहाँ पे हमारा डिफाइन है। पाइपलाइन, लॉगर, इंटिटी, कंपोनेंट। फर्स्ट 4 फोल्डर वही हमारे पास, कंपोनेंट है, इंटिटी है, लॉगर है एंड पाइपलाइन है। ये 4 फोल्डर हमारे पास आ गया। उसके बाद यूटिल्स फाइल है, यहाँ पे प्रिडिकेटर फाइल है, एक्सेप्शन फाइल है, कॉन्फिग फाइल है, इनिट अंडरस्कोर फाइल है, सेटअप.py फाइल है।
तो ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे इंश्योरेंस फोल्डर के अंदर उसको मिला है, सारे चीज़ें हमारे पास कहाँ पे कलेक्ट हो गया है, इन्फॉर्मेशन source.txt के फाइल। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, टॉप लेवल। सो टॉप लेवल में हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम है, जो प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने मेंशन किया है, वो प्रोजेक्ट का नाम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने दिया था, इंश्योरेंस। तो जो हमारे पास insurance.egg.info है, वो क्या करता है, सारे डेटा कलेक्ट कर लेता है जो कि आपका प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन है, और मेटा डेटा के फॉर्म में वो सारे चीज़ को स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा setup.py फाइल। आई होप कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्या होता है setup.py फाइल, कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने setup.py फाइल अभी क्रिएट किया है यहाँ पे, इसको हम लोग पुश करते हैं कहाँ पे, अपने गिटहब पे, सो डैट कि हमारा गिटहब भी अप टू डेट रहे, और जब भी हम लोग अगर इस प्रोजेक्ट को गो थ्रू करना है तो हमें पता चले कि कौन से स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था। ठीक है, तो चलो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, git add पुश करते हैं अपने डेटा को, git commit setup फाइल completed, और क्या करते हैं, पुश करते हैं अब git push origin main। ओके, सो स्पेलिंग मिसमैच है, git push origin main। सो हमारा जो डेटा है वो पुश हो रहा है गिटहब पे। चलते हैं हम अपने गिटहब रिपोजिटरी पे और देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो पुश हो चुका है या फिर नहीं। यहाँ पे देखो कमेंट आ चुका है हमारे पास, जो डेटा है हमारा पुश हो चुका है। चलते हैं, अभी हमारे पास ये गिटहब रेपो है, इसको रिफ्रेश करते हैं अब हम लोग, और जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है हमारे पास, नाउ जो कमिट हुआ है, टोटल 3 कमिट्स हुआ है, और कुछ जो है यहाँ पे नाउ अभी के अभी हम लोग कमिट किए हैं क्या, requirement.txt फाइल एंड setup.py फाइल। यहाँ पे कमिट भी आ रहा है setup फाइल कंप्लीटेड, जो कि हम लोगों ने मेंशन किया था अपने यहाँ पे, setup.py फाइल जो हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं, setup.py फाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो भी चीज़ें हमें करना था इस फाइल के अंदर। अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं थोड़ा सा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉगिंग पे काम करते हैं एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग पे काम करते हैं। लॉगिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास इतना सारा फोल्डर है, इतना सारे फाइल्स है इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, लेट्स से कि एक हमारे पास मेन फाइल है, ओके, app.py फाइल और main.py फाइल। इस फाइल के अंदर अगर हमारे पास 1000 लाइन्स ऑफ कोड अवेलेबल है, ओके, इसी तरह डिफरेंट फाइल्स है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्फिग फाइल, एक्सेप्शन फाइल, प्रिडिक्टर फाइल, यूटिल्स फाइल, डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर कोई भी एरर थ्रो करता है इन बिटवीन द प्रोजेक्ट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फाइल में एरर किया है, क्या एरर है हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें को स्टोर करने के लिए हम लोग लॉगिंग का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से कि अभी हमारे पास एरर थ्रो हुआ, ठीक है, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये एरर कहाँ से आ रहा है, कैसे इसको सोल्व करना है। आफ्टर सम टाइम अगर हमें फिर से देखना है कि वो एरर क्या था, कहाँ से वो एरर आ रहा था, कैसे उसको रिजोल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं सारे अपने एरर को, कहाँ पे, लॉगिंग पे। लॉग फाइल एक हम लोग क्रिएट करेंगे एंड वहाँ पे सारे अपने जो भी एरर आएगा हमारे पास, वो सारा चीज़ हम लोग स्टोर कर लेंगे कहाँ पे, लॉग्स फाइल के अंदर। ठीक है, तो लॉगिंग मेनली इसी चीज़ के लिए यूज किया जाता है कि अगर हमारे पास 1000 लाइन्स का अगर हम लोग कोड लिख रहे हैं, अगर इन बिटवीन अगर हमारे पास कहीं पे एरर आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एरर क्या है और कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग लॉगिंग का यूज करते हैं और अपने एरर को स्टोर करते हैं लॉगिंग के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। उससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास लॉगर फाइल है, राइट, यहाँ पे हमें एक और फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा फाइल, एक्सेप्शन फाइल। सो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे चलेंगे और उसके बाद एक्सेप्शन फाइल एक हम लोग क्रिएट करते हैं एंड इसके अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे क्या, अंडरस्कोर 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 इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py फाइल, जो कि सारे फाइल में हमारे पास कॉमन होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट डॉट py फाइल। हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट कर लिया, लॉगल फाइल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और एक मेन डॉट py फाइल का हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी फाइल अवेलेबल है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कोड लिखना, कहाँ पे, अंडर इनिट डॉट py फाइल में। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, लॉगिंग इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट लॉगिंग,
उसके बाद ये सेकेंड हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए कि किस टाइम पे हमारे पास एरर आ रहा है और किस डेट को आ रहा है। सो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करेंगे हम लोग यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट हमें चाहिए एक ओएस लाइब्रेरी चाहिए, सो ओएस भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्टरी डिफाइन करेंगे, डायरेक्टरी एक क्रिएट करेंगे कि कहाँ पे हमें लॉग को स्टोर करना है। सो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं लॉग डायरेक्टरी, और यहाँ पे हम लोग लॉग डायरेक्टरी का क्या नाम देते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वही नाम दे देते हैं। आप कोई भी नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं इंश्योरेंस लॉग। जो भी हमारा लॉग स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, इस इंश्योरेंस अंडरस्कोर लॉग फाइल के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए जो भी एरर आ रहा है वो डेट के फॉर्मेट में भी चाहिए कि किस डेट को हमारे पास एरर आ रहा है, और टाइमिंग क्या है हमारे एरर का। सो हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे करेंट टाइम स्टैम्प, करेंट टाइम स्टैम्प हम लोग डिफाइन करेंगे। एंड करेंट टाइम स्टैम्प के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग डेट टाइम डिफाइन कर देंगे। सो डेट टाइम हम लोग अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने डेट टाइम डिफाइन कर दिया। कौन सा डेट टाइम, डेट टाइम डॉट नाउ, जो कि जब भी हमारे पास कोड हम लोग रन कर रहे हैं तो उस टाइम का हमारे पास जो है टाइम और डेट स्टोर हो जाए, और डेट जो है किस फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए, इस फॉर्मेट में हमारे पास डेट स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग फाइल का नाम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग फोल्डर का नाम डिफाइन किए लॉग डायरेक्टरी। अब हम लोग फाइल का नाम डिफाइन करेंगे कि किस नाम से हमारे पास जो लॉग हो वो किस नाम से स्टोर हो। सो लॉग अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं इक्वल टू, क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, इफ स्ट्रिंग में क्या लॉग ऑफ, इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे क्या करेंट टाइम स्टैम्प, जो हमारा यहाँ पे करेंट टाइम स्टैम्प है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे करेंट टाइम स्टैम्प डॉट लॉग। इट मीन्स कि पहले इंश्योरेंस लॉग फाइल को खोजेगा हमारा जो ये लॉगिंग फाइल है, उसके बाद करेंट जो करेंट टाइम स्टैम्प नाम से है डॉट लॉग इसका एक्सटेंशन होगा, वो फाइल हमें क्रिएट करके दे देगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फाइल को स्टोर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले चेक करेगा हमारा जो ये फाइल हम लोग रन करेंगे कि लॉग डायरेक्टरी अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो क्रिएट करेगा क्या, हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा। सो mkdir क्रिएट करेगा न्यू फाइल, किस नाम से, लॉग डायरेक्टरी के नाम से, लॉग डायरेक्टरी, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको स्किप कर जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सो उसके लिए डिफाइन करेंगे हम लोग एग्जिस्ट अंडरस्कोर ओके इक्वल टू व्हाट, ट्रू, ठीक है। सो ये हम लोग डिफाइन कर दिए कि अगर फाइल अवेलेबल है तो वो स्किप करके नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग का फाइल पाथ डिफाइन करते हैं। सो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लॉग का फाइल पाथ डिफाइन किए थे, फाइल नेम यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे, अब हम लोग डिफाइन करते हैं लॉग का फाइल पाथ। सो लॉग फाइल पाथ इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन, लॉग डायरेक्टरी कॉमा क्या, लॉग फाइल नेम, इसके अंदर ही हमें स्टोर करना है लॉग फाइल, लॉग डायरेक्टरी जो हमारे पास क्रिएट होगा उसके अंदर ही हमें लॉग फाइल स्टोर करना है। सो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन लॉगिंग फाइल, ये तो हमें क्या करना था, फाइल क्रिएट करना था, टाइम स्टैम्प चाहिए था, वो चीज़ हम लोगों ने डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लॉग फाइल, किस नाम से हमारा लॉग का फाइल क्रिएट होगा, अगर फोल्डर अवेलेबल है तो स्किप कर जाए, अगर नहीं है तो यहाँ पे mkdir फोल्डर क्रिएट कर ले, एंड देन हमारे पास ज्वाइन कर दे रहे हैं ये दोनों चीज़ को। अब चलते हैं लॉगिंग के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। तो ये हमारे पास पाइथन org का डॉक्यूमेंटेशन है लॉगिंग का, यहाँ पे आप सारे चीज़ पढ़ सकते हो वन बाई वन की क्या होता है यहाँ पे। सो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे लॉगिंग बेस्ड कॉन्फ़िग, ओके। सो हम लोग डिफाइन करते हैं लॉगिंग, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम लोग डिफाइन करेंगे लॉगिंग डॉट बेस्ड कॉन्फ़िग। देखो ये चीज़ मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर ये चीज़ हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ने लगे कि लॉगिंग में यहाँ पे बेस्ड कॉन्फ़िग क्या है, यहाँ पे लाइक हम लोग जो डिफरेंट आस्की टाइम डिफाइन करने वाले हैं, लेवल डिफाइन करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें होता क्या है, फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रिटिकल क्या होता है, एरर क्या होता है, तो अगर ये चीज़ हम लोग डिस्कस करने लगे तो ये 1 आवर टाइम इसी में ले लेगा। हमें क्या करना है, हमें अभी प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया वेस्ट कॉन्फ़िग। सो वेस्ट कॉन्फ़िग में सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, फाइल का नाम हम लोग डिफाइन करेंगे। सो फाइल नेम,
फाइल नेम कौन सा हमारा होगा, तो ये हमारा फाइल नेम है लॉग फाइल पाथ, जो कि हम लोग दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, किसको किसको, लॉग डायरेक्टरी को और लॉग फाइल नेम को। सो हम लोग डिफाइन करेंगे फाइल नेम इक्वल टू क्या, लॉग फाइल पाथ। फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकेंड जो हम लोग डिफाइन करेंगे, हम लोग राइट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं अपने लॉग फाइल के अंदर, सो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे फाइल मोड इक्वल टू क्या, W, राइट मोड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, फॉर्मेट, जैसे कि आप डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे देख सकते हो क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट है, राइट। ये फॉर्मेट में हम लोग डिफाइन करेंगे सारी चीज़ों को, राइट। सो हम लोग सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं, फॉर्मेट हमारा यहाँ पे चलते हैं। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे फाइल मोड डिफाइन कर दिया। सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, फाइल मोड रीड होना चाहिए या फिर राइट होना चाहिए, तो राइट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन करते हैं। सो सेम फॉर्मेट जो हम लोगों ने फॉर्मेट कॉपी किया था, क्या, आस्की टाइम, लेवल और मैसेज, ठीक है। ये तीन चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन में चाहिए हमारे पास लॉगिंग फाइल में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करते हैं लेवल इक्वल टू क्या, लॉगिंग डॉट इन्फो। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने, जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लॉगर है, ठीक है। हम लोग फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, लेवल, क्रिटिकल लेवल कौन सा आप डिफाइन कर रहे हो, एरर डिफाइन करना है आपको, वार्निंग चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिबग चाहिए, तो जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इन्फो डिफाइन कर रहा हूँ। गोइंग फॉरवर्ड इसको हम लोग चेंज करेंगे डिबग से, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों हम लोग चेंज कर रहे हैं इन्फो टू डिबग, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं क्या, हम अपना इन्फॉर्मेशन, ये हमारा लॉगिंग फाइल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लॉगिंग फाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, फोल्डर क्रिएट किया है। फोल्डर के बाद हम लोगों ने क्रिएट किया कि किस फाइल के नाम से हमारे पास जो लॉग फाइल हो वो क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सिंपल डिफाइन किया फाइल नेम, किस फाइल मोड में हमारे पास जो फोल्डर क्रिएट होगा, रीड में होगा या फिर राइट में, तो राइट हम लोग डिफाइन किए। फॉर्मेट डिफाइन किए, क्या क्या चीज़ हमें कलेक्ट करना है, एंड लॉगिंग इन्फो हम लोग डिफाइन किए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपने एक्सेप्शन फोल्डर के अंदर, बिकॉज जो भी हम लोग लॉगिंग यहाँ पे डिफाइन किए हैं उसको हमें 1 by 1 एक्सेप्शन के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो चलते हैं एक्सेप्शन फोल्डर के अंदर, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट py फाइल को ओपन करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्या, इंपोर्ट OS एंड इंपोर्ट सिस लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरी हमें चाहिए। सो इंपोर्ट OS एंड इंपोर्ट सिस, दो लाइब्रेरी अभी हमें चाहिए। सो दो लाइब्रेरी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्लास बनाते हैं, एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं। सो उसके लिए क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, क्लास, और किस नाम से हम लोग एक्सेप्शन क्लास बनाए, सो एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं हम लोग जिस फोल्डर के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग बना रहे हैं इंश्योरेंस एक्सेप्शन। जो हम लोग क्लास बना रहे हैं वो किस नाम से बना रहे हैं, क्लास इंश्योरेंस एक्सेप्शन के नाम से। और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सेप्शन, ओके। अपना एक्सेप्शन डिफाइन कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे डेफ अंडरस्कोर इनिट। और इसके अंदर हमारा क्या क्या आएगा, इसके अंदर हमारा आ जाएगा सेल्फ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एरर मैसेज चाहिए। सो एरर अंडरस्कोर मैसेज फर्स्ट, और इसको ये जो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सेप्शन में होगा, ठीक है। सो हम लोग एरर मैसेज डिफाइन कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, एरर मैसेज हम लोगों ने कलेक्ट किया, अब हमें चाहिए एरर का डिटेल भी चाहिए। सो एरर अंडरस्कोर डिटेल, और ये हमारा क्या होगा, सिस लाइब्रेरी से हम लोग जो कलेक्ट करने वाले हैं वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुपर क्लास डिफाइन करेंगे। सो सुपर ओपन क्लोज ब्रैकेट डॉट अंडरस्कोर इनिट, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हम लोग एरर मैसेज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ना, उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे अंडर द सुपर क्लास, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो सेल्फ डॉट क्या, एरर मैसेज इक्वल टू, हम लोग कॉल कर रहे हैं किस क्लास को, इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास। सो डिफाइन करते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास। और यहाँ से हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग एक फंक्शन बनाने वाले हैं। कौन सा फंक्शन बनाने वाले हैं, सो सबसे पहले हम लोग फंक्शन एक डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। सो एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं डेफ एरर अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर डिटेल नाम से एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास आएगा ये एरर मैसेज और एक्सेप्शन डिटेल्स। सो दो चीज़ हमारे पास आएगा। सो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे एरर मैसेज एंड एक्सेप्शन। और ये जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किस फॉर्मेट में आएगा, हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। तो वो चीज़ हम लोग डिफाइन कर दिए।
अब ये जो हम लोग इंश्योरेंस यहाँ पे सेल्फ कॉल कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एरर मैसेज इंश्योरेंस एक्सेप्शन, इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे इंश्योरेंस एक्सेप्शन डॉट एरर मैसेज। और इससे हमें क्या क्या चाहिए, सो इससे हमें चाहिए एरर मैसेज, फर्स्ट एरर मैसेज, एंड जो सेकेंड जो हमें चाहिए, सेकेंड क्या चाहिए हमें, सेकेंड हमें चाहिए एरर डिटेल। सो एरर डिटेल इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, सेम जो हम लोग यहाँ पे एरर डिटेल डिफाइन किए, ठीक है। सो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं इसके अंदर, एरर मैसेज और एरर डिटेल, ठीक है। अब इस सेकेंड हमारे पास फंक्शन पे आते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कॉल किया है, एरर मैसेज डिटेल। इसमें हमें क्या चाहिए, डिटेल मैसेज चाहिए, किसका, एरर का और एरर डिटेल का, ठीक है। वहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन कॉल कर दिए, कौन सा एक्सेप्शन, जो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, सेम एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करिए। डेटा जो चाहिए किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन को, कौन सा, एरर डिटेल फंक्शन को। यहाँ पे हमारा एरर डिटेल क्या कर रहा है, एरर डिटेल फाइंड आउट कर रहा है सारा इन्फॉर्मेशन, जब भी हमारा जो ये लॉगर फाइल कॉल होगा, ठीक है, लॉगर फाइल जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो एरर डिटेल क्या करता है, सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो भी हमारे पास एरर आएगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे एरर डिटेल कॉल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करते हैं एक इम्प्टी फंक्शन को, कॉमा सेकेंड इम्प्टी फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटेबल क्या, एग्जीक्यूटेबल अपना डेटा को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू कौन सा, एरर डिटेल। एरर डिटेल यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं किस फॉर्मेट में, सो एग्जीक्यूट अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है, एग्जीक्यूट अंडरस्कोर इन्फो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन नंबर भी हमें प्रिंट करना है कि किस लाइन नंबर में हमारे पास एरर आ रहा है। सो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे लाइन नंबर इक्वल टू क्या, एग्जीक्यूटेबल, जो भी हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस डेटा को, सो एग्जीक्यूटेबल डॉट डी अंडरस्कोर, हमारे पास एक फ्रेम आता है, सो डी अंडरस्कोर फ्रेम डॉट कौन सा, फंक्शन का लाइन नंबर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से लाइन में हमारे पास एरर आ रहा है, सो वो लाइन नंबर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, फाइल नेम, जहाँ से हमारे पास एरर आने वाला है वो फाइल नेम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो फाइल नेम इक्वल टू क्या, फाइल नेम इक्वल टू क्या, हमारे पास जो ये एग्जीक्यूट टीवी हम लोग डिफाइन किए हैं, सो एग्जीक्यूट टीवी डॉट डीवी अंडरस्कोर फ्रेम, जो डीवी अंडरस्कोर फ्रेम हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, डॉट डीवी अंडरस्कोर फ्रेम डॉट क्या होगा हमारे पास, फंक्शन का कोड, किस कोड में हमारे पास फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे पास कोड आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कोड, सो वो कोड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इफ कोड डॉट फाइल नेम, ओके। सो फाइल नेम यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, फाइल नेम, ठीक है। सो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेम फंक्शन को, यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास फ्रेम आ रहा है, कोड नंबर आ रहा है, किस कोड नंबर में हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एंड देन हमारे पास ये फाइल नेम आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एरर को कैसे हमारे पास स्टोर करेगा वो चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग फाइल नाम डिफाइन कर दिए, किस फॉर्मेट में हमारे पास फाइल नेम आएगा। अब हम लोग एरर डिफाइन करते हैं, सो एरर अंडरस्कोर मैसेज इक्वल टू क्या, हमारे पास एफ स्ट्रिंग एरर, हम लोग एक मैसेज लिखते हैं यहाँ पे, एरर अकर्ड पाइथन स्क्रिप्ट नेम, और इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इसके हम लोग अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अपना फाइल नेम को, कौन सा फाइल नेम, जो फाइल नेम हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, सो फाइल नेम, एंड देन इसको हम लोग क्लोज करेंगे अपने लिस्ट को, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रिंग, नेक्स्ट एफ स्ट्रिंग हमारे पास आएगा, सो एफ लाइन नंबर, लाइन नंबर क्या, लाइन नंबर आ जाएगा इसमें हमारे पास, इसमें आ जाएगा हमारे पास एग्जीक्यूटेबल टीवी, ये जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एग्जीक्यूट करेगा इस चीज़ को, डॉट क्या, टीवी अंडरस्कोर लाइन, टीवी अंडरस्कोर लाइन नंबर, ठीक है। सो टीवी अंडरस्कोर लाइन नंबर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं इस लिस्ट को, एंड यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, एरर मैसेज, कौन सा एरर, जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं हमारा जो एरर है, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे किससे, अपने स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटर्न कर देते हैं, जैसे ही हमारे पास ये एरर मैसेज इस फॉर्मेट में आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या, इस एरर मैसेज को। सो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग किसको, एरर मैसेज को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्ट्रिंग फंक्शन,
एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सेल्फ फंक्शन यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये जो सेल्फ फंक्शन है हमारा, ये सेल्फ फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करेंगे हम लोग रिटर्न करेंगे इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास को। सो रिटर्न इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, जो कि हम लोग यहाँ पे str डिफाइन कर रहे हैं, एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे लूप से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक्सेप्शन क्लास डिफाइन कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लास बनाए थे एक्सेप्शन क्लास, उसके बाद फंक्शन डिफाइन किए, जहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एरर मैसेजेज है और एरर डिटेल है। उसके बाद हम लोग सुपर फंक्शन को कॉल किए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन किए, कौन सा, एरर मैसेज डिटेल, जो कि हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टैटिक मेथड कॉल करते हैं। सो स्टैटिक मेथड, ठीक है, अपने फंक्शन को रीरन होने के लिए। अब ये हमारा एक्सेप्शन क्लास कंप्लीट हो चुका है, लॉगिंग फाइल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्या, मेन डॉट पी वाई के अंदर। मेन डॉट पी वाई के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं मेन डॉट पी वाई फाइल के अंदर जो भी हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे लॉगर डिफाइन किया है, और यहाँ पे हम लोग जो भी एक्सेप्शन क्लास हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे चलता हूँ मैं, इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, चलते हैं अपने मेन डॉट पी वाई फाइल के अंदर, और एक छोटा सा जो है ना एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा सा एक फंक्शन बनाते हैं। सो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं सारा चीज़। सो फ्रॉम इंश्योरेंस डॉट, किसको, सबसे पहले हम लोग लॉगर को इंपोर्ट करेंगे। सो लॉगर इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग लॉगर फाइल से, इंपोर्ट क्या, लॉगिंग इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इंश्योरेंस, क्या, इस समय हम लोग एक्सेप्शन फाइल से इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास को इंपोर्ट करेंगे। सो इंश्योरेंस डॉट एक्सेप्शन इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम अपना इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, उसके बाद कुछ और लाइब्रेरी हमें चाहिए, लाइक इंपोर्ट ओएस और सिस लाइब्रेरी चाहिए, ये दो लाइब्रेरी हमें चाहिए। सो ये दो लाइब्रेरी को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन डेफ टेस्ट अंडरस्कोर लॉगर एंड क्या एक्सेप्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, किसको, लॉगर फाइल को और एक्सेप्शन फाइल को। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे। सो ट्राई पास, अभी के लिए हम लोग पास डिफाइन करते हैं, एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज क्या कर देते हैं हम लोग, ई डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एक्सेप्शन। ओके, सो ये हमारा आएगा एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, हम लोग एक्सेप्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेप्ट ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक हम लोग कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लॉगिंग डॉट, क्या, यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे जाओगे तो डिफरेंट लेवल आ रहा है, क्रिटिकल एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, इन्फो आ रहा है, डिबग आ रहा है। सो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी के लिए हम लोग डिबग डिफाइन कर रहे हैं। सो लॉगिंग डॉट क्या, डिबग, और इसके अंदर हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, अपने स्ट्रिंग फंक्शन को, और ये हमारे पास कौन सा डेटा होगा, हमारा जो ये एक्सेप्शन ई कॉल हो रहा है वो डेटा होगा हमारे पास। ठीक है, लॉगिंग हम लोगों ने कॉल कर दिया। अब रेज करते हैं, क्या रेज करते हैं, अपने इंश्योरेंस क्लास को, इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास को, यहाँ से क्या हमारा डिफाइन होगा, ई एंड सिस क्लास डिफाइन होगा। ई क्या है हमारे पास, एक्सेप्शन ये है, और सिस हम लोग जो मॉड्यूल अभी डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, यह हमारे पास हो गया ट्राई का। अब हम लोग एक्सेप्ट का, अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक में डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक में हम लोग कॉल करते हैं एक इन्फॉर्मेशन को, क्यों, यहाँ पे हम लोग डिबग कॉल किए, सो अब इन्फॉर्मेशन को कॉल करते हैं। सो लॉगिंग डॉट इन्फो, जहाँ पे हम लोग इन्फो में क्या डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास टेस्ट क्लास जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं लॉगर एंड एक्सेप्शन फाइल का, ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। सो स्टार्टिंग द क्या, टेस्ट लॉगर एंड एक्सेप्शन, स्टार्टिंग द टेस्ट लॉगर एंड एक्सेप्शन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक रिजल्ट प्रिंट करते हैं। सो रिजल्ट इक्वल टू व्हाट, 3/10। सो 3/10 जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एरर अकर होगा, राइट, एरर आएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, सो प्रिंट करते हैं अपने रिजल्ट को, जो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे डिफाइन करिए। उसके बाद फिर से हम लोग लॉगिंग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था लॉगिंग का। ठीक है, सो हम इंडिंग पॉइंट भी डिफाइन करते हैं कि हमारा इंडिंग पॉइंट क्या है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंडिंग पॉइंट ऑफ द
लॉगर एंड एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक हम लोग डिफाइन कर दिए किसके अंदर, टेस्ट लॉगर एंड एक्सेप्शन के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं नेम फंक्शन को। सो इफ नेम इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, मेन, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक को कॉल करते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे किसको, अपने टेस्ट लॉगर एंड एक्सेप्शन फाइल को। सो यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग टेस्ट लॉगर एंड एक्सेप्शन। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग है किसका, ट्रेनिंग पाइपलाइन का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर दिए ट्राई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करते हैं। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एच ई, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, ई को प्रिंट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ई को प्रिंट कर दे रहे हैं। अब हमारा मेन डॉट पी फाइल कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं किया, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं किसको, लॉगर फाइल को एंड एक्सेप्शन फाइल को। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम लोग लॉगिंग डिफाइन कर रहे हैं, एक सिंपल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू 3/10 और 3/0 हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, 3/0 हम लोग डिफाइन किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास कॉल किए एंड देन यहाँ पे हम लोग सिंपल नेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ओपन करते हैं अपना टर्मिनल को, उसके बाद हम लोग रन करते हैं अपना इस कोड को। ठीक है, सो ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे टर्मिनल अपना, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉल करते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई। जैसे ही आप मेन डॉट पी वाई फाइल को कॉल करोगे, यहाँ पे देखो हमारे पास एक एरर आ रहा है। क्या एरर है हमारे पास, एग्जिट ओके, लाइन नंबर 12 कहाँ पे हमारे पास, लॉगर फाइल के अंदर। सो चलते हैं अपने लॉगर फाइल के अंदर। सो हमारा जो लॉगर फाइल है यहाँ पे इंश्योरेंस फाइल के अंदर है, और इंश्योरेंस फाइल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे लॉगर फाइल ये है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे एरर आ रहा है, एग्जिट ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जिट ओके इक्वल टू ट्रू आ रहा है। सो एग्जिट ओके इक्वल टू ट्रू, लॉग फाइल mkdir log इक्वल टू ट्रू, इंश्योरेंस डॉट लॉगर इम्पोर्ट लॉगिंग मेन डॉट पी वाई। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, mkdir हम लोग डिफाइन किया, हम लोग को क्या करना है, मेक डायरेक्ट, हम लोग को डायरेक्टरी क्रिएट करना है। सो यहाँ पे डिफाइन होगा मेक डायरेक्टरी। अब हम लोग सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड उसके बाद रन करते हैं अपने मेन डॉट पी वाई फाइल को। अभी देखो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक इंश्योरेंस आ रहा है, सिंपल इंश्योरेंस एक्सेप्शन आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लॉग फाइल क्रिएट हो रहा है, क्या इंश्योरेंस लॉग फाइल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट आ रहा है स्टार्टिंग द टेस्ट लॉगर एंड एक्सेप्शन, बट हमें आउटपुट कुछ एरर पता नहीं चल रहा है कि ये तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गया। कौन सा इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग मेन डॉट पी वाई फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने यहाँ पे लॉगर फाइल के अंदर। अभी देखो हमारे पास जो लॉगर फाइल है उसके अंदर कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे मेंशन हो रहा है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है स्टार्टिंग द टेस्ट लॉगर एंड एक्सेप्शन। ऐसा क्यों हो रहा है, चलते हैं अपने इंश्योरेंस फाइल के अंदर, लॉगर फाइल के अंदर, और यहाँ पे लॉगर फाइल में हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, अभी हम यहाँ पे हम लोग लेवल डिफाइन किया है, क्या लॉगिंग इन्फो डिफाइन किया, राइट। मेन फाइल के अंदर चलते हैं। अब मेन फाइल में हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कॉल कर रहे हैं, राइट। चलते हैं अब यहाँ पे पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्रिटिकल है, एरर है, वार्निंग है, इन्फो है। सो इन्फो हम लोग डिफाइन किए हैं कहाँ पे, लॉगर फाइल के अंदर। यहाँ पे हम लोग इन्फो डिफाइन किए हैं, यहाँ पे हम लोग इन्फो डिफाइन किए लॉगिंग डॉट इन्फो, इसीलिए सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। जो इन्फो के ऊपर है वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अगर हम लोग डिबग डिफाइन करते हैं, सो डिबग को लेकर इसके ऊपर जितने भी हमारे पास लेवल अवेलेबल है वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। सो यहाँ पे अभी क्या है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इस चीज़ को कॉपी करता हूँ सेम कोड को यहाँ से, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, एंड इस चीज़ को क्या करता हूँ, अभी इन्फो से हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको किसको, डिबग कर देते हैं। अब रन करता हूँ मैं इस फाइल को, मेन डॉट पी वाई फाइल, रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है। एक्सेप्शन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे चलते हैं अपने लॉगर फाइल में। लॉगर फाइल में अभी हमारे पास क्या आ रहा है, डिवीजन बाई जीरो एरर आ रहा है हमारे पास। कौन से फाइल में, डिवीजन बाई जीरो। डिबग फाइल हमारे पास आ रहा है सबसे पहले। इससे पहले क्या आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ रहा था स्टार्टिंग द टेस्ट लॉगर एंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो यही होता है कि आपको जो है यहाँ पे लॉगर फाइल के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वो चीज़ें यहाँ पे लॉगिंग डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फो डिफाइन करना पड़ेगा। आपको डिबग का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी हमारे पास एरर अकर्ड हो रहा है, क्या है क्या नहीं,
तो वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या यहाँ पे डिबग डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है लॉगिंग का। क्या किया हम लोगों ने सबसे पहले लॉगर क्लास डिफाइन किए, फिर एक्सेप्शन के अंदर हम लोगों ने इंश्योरेंस एक्सेप्शन क्लास डिफाइन किए, एंड देन मेन डॉट पी फाइल के अंदर हम लोग सिंपल सा एक टेस्ट कर रहे थे किसको, अपने लॉगर फाइल को एंड एक्सेप्शन फाइल को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। हम लोगों ने देखा कि सेटअप फाइल क्या होता है, उसके बाद लॉगिंग फाइल पे हम लोगों ने काम किया, लॉगिंग फाइल में एक्सेप्शन फाइल पे काम किया, लॉगिंग स्टोर किया। तो ये हमारा क्या था, हमारा जो किसी भी मशीन लर्निंग का अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे, सेम प्रोसेस किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए सेम। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करोगे, उसके बाद सेटअप डॉट पी फाइल क्रिएट करोगे, देन उसके बाद लॉगर क्रिएट करोगे। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले, हमारे पास लॉगिंग आ चुका है सारा चीज़। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक करके कंपोनेंट्स फाइल डिफाइन करेंगे, इंटिटी फाइल समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट फाइल के अंदर हम लोग डेटा इंजेक्शन फाइल डिफाइन करेंगे, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवेल्युएशन एंड मॉडल पुशर फाइल डिफाइन करेंगे। एक एक चीज़ को समझेंगे एंड देन हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। Please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.